बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जानशीनी सर्टिफिकेट के हवाले से कि जानशीनी सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इन्हें हासिल करने के लिए कौन कौन से कागजात दरकार हैं। जानशीनी सर्टिफिकेट के हवाले से दीगर मालूमात के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर कई वीडियोस मौजूद हैं जो जानशीनी सर्टिफिकेट के हवाले से सैर हासिल इंफॉर्मेशन फ्राहम कर सकती हैं, तो आप वो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो बात करते हैं कि जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट इनके हसूल का ज़रिया क्या है, तरीका क्या है और कौन कौन से कागजात दरकार हैं। तो दोस्तों, कोई आदमी जब फौत हो जाए तो उसकी जायदाद की मुकम्मल जो तकसीम होती है उसके वारिसान में होती है। तो जायदाद दो किस्म की हो सकती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे हम मनकूला जायदाद कह सकते हैं और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो गैर मनकूला जायदाद है। आज हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी बैंक के अंदर किसी आदमी की अगर कोई चीज़, कोई जेवर या कोई प्राइस बॉन्ड्स या रकम मौजूद है तो वो सारी की सारी उसके वारिसान में तकसीम होगी। इसके मौत के बाद जब वारिसान उसके हसूल के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक मुलाजमीन को, बैंक ऑफिशियल्स को एक सर्टिफिकेट दरकार होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी जानशीनी सर्टिफिकेट। जानशीनी सर्टिफिकेट या तो वो सिविल कोर्ट से ला सकते हैं या नादरा से ला सकते हैं। अब वो नादरा से लें या सिविल कोर्ट से, इस हवाले से भी मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसमें इसकी तफसील मौजूद है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अगर कोई मामला डिस्प्यूटेड है तो फिर जानशीनी सर्टिफिकेट सिविल कोर्ट जारी करेगी, लेकिन अगर मामला डिस्प्यूटेड नहीं है और डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, कोई उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर नादरा जारी कर सकती है। तो नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट लेने के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आज हम इस पर बात करते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर 1 पर कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट यानी मरने वाले शख्स का कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यूनियन काउंसिल से जारी हो या कैंटोनमेंट बोर्ड से जारी हो। नंबर 2 पर FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग इसके वारिसान के अंदर शामिल हैं। नंबर 3 बयान हल्फी। बयान हल्फी के ऊपर पूरी तफसील लिखी जाएगी कि कितनी जायदाद है और उसके कौन कौन वारिसान हैं, ये भी हमें देना पड़ेगा नादरा को। नंबर 4 जायदाद की मुकम्मल तफसील जिसकी बाबत जानशीन बनना मकसूद हो। नंबर 5 वारिसान के शनाख्ती कार्ड की कॉपी। वारिसान के शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए अगर आप नादरा से ले रहे हैं। अगर कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो फिर नादरा उस हवाले से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। और उससे अगला कि नादरा का ID कार्ड कैंसिलेशन सर्टिफिकेट यानी जो आदमी फौत हुआ है उसका ID कार्ड की कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट भी दरकार है, उसके बगैर नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जब आपके पास मुकम्मल मौजूद होंगी तो फिर आप नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और नादरा इन चीज़ों की मौजूदगी में अपनी फ़ीस हासिल करने के बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वो ज़रूर फरमाइएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर आप तक पहुँचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।